ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो सकता है मगर जेई के बिना। जेई मेंस, जेई एडवांस को छोड़ के क्या कोई तरीका है मैम कि हम आईआईटीज में एडमिशन ले पाए? तो आज का सेशन उसी के लिए है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइज, आई एम शिल्पी कौशिक, योर केमिस्ट्री जेई एजुकेटर। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आईआईटीज बिना जेई एग्जाम के हम क्रैक कर सकते हैं। तो आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कोर्सेज ऑफर्ड है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट और एप्लीकेशन कैसे देना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो देखो, सारी आईआईटीज में प्रोग्राम नहीं है। जो आईआईटीज बिना जेई एग्जाम के एडमिशन देता है, तो दीज आर द आईआईटीज: आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी, पटना और जोधपुर। फायदा क्या है? फायदा क्या है इस कोर्स का, है ना? फायदा ये है कि हाइब्रिड मोड में होता है। मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन भी होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, विल डिस्कस दैट, मगर हाइब्रिड मोड टाइप है ना, दोनों मतलब मेनली, बट उसमें ऑनलाइन होता है। जेई एग्जाम की जरूरत नहीं होती। और आप साथ साथ जो आप कोई रेगुलर डिग्री कर रहे हैं, मान लो आप अपने घर के पास ही नजदीकी किसी कॉलेज से एक रेगुलर डिग्री परस्यू कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ये कर सकते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया बात। और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसके मेन जो यूएसपीज है वो है। अब अगर बात करें एक मतलब वी विल डिस्कस वन बाय वन सारी आईआईटीज। तो आईआईटी मद्रास के लिए कौन से कोर्सेज आपको मिलते हैं? पहला है बीएस इन डेटा साइंस, जो 4 से 8 साल तक पूरा होता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे 4-8 साल, विल डिस्कस दैट। दूसरा है बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो 4 से 8 साल होता है। अब एक एक कोर्स की मैं थोड़ा डिटेलिंग तुम्हें शेयर करती हूँ। देखो, वी हैव बीएस डेटा साइंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? जिसने भी कक्षा 12 पास कर लिया या इक्विवेलेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज और एकेडमिक बैकग्राउंड। तो जरूरी नहीं है अब इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी से तुम आने चाहिए, है ना, साइंस। तुम्हारा जो भी एकेड बैकग्राउंड है, अगर तुम इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर लोगे, दोज हु क्वालिफाई कैन ज्वाइन द प्रोग्राम इमीडिएटली। तो तुम ना एज से फर्क पड़ता है ना ये फर्क पड़ेगा कि भाई तुम किस सब्जेक्ट से आए हो, किस बैकग्राउंड से आए हो, तुम्हारे पास साइंस में क्या कॉम्बिनेशन था, क्या नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम इसके लिए क्वालिफाई कर देते हो तो। ठीक है, दूसरी बात, स्कूल स्टूडेंट्स जो क्लास 11th के फाइनल में, है ना, अपीयर हुए हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारी स्ट्रीम क्या है, आईटी जा सकते हो। दोज हु क्वालिफाई कैन ज्वाइन द प्रोग्राम आफ्टर पासिंग क्लास 12। तो क्वालिफाई अगर कर लेते हो तो कक्षा 12 के पास तुम इसे मतलब 12th के बाद तुम इसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एडमिशन का तरीका क्या है ये देख लो। इसमें जो आईआईटी मद्रास का कोर्स है, इसमें एडमिशन के 2 तरीके हैं, एक रेगुलर एंट्री और दूसरा जेई बेस्ड एंट्री। जेई बेस्ड एंट्री मतलब ये वो है कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस के लिए, वो डायरेक्टली ले लिए जाते हैं। ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे। क्या है फाउंडेशन लेवल, अभी हम बात करेंगे। तो जेई बेस्ड एंट्री में जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं टू अपीयर फॉर द जेई एडवांस, वो डायरेक्टली एडमिट कर लिए जाते हैं कोर्स में टू द फाउंडेशन लेवल। ठीक है, अच्छा, रेगुलर एंट्री का क्या तरीका है? देखो, ये जेई बेस्ड एंट्री है जो हर बच्चा नहीं कर पाता, है ना। मेन आज सेशन का ऑब्जेक्टिव ही उस बच्चे के लिए है जो जेई मेंस के लिए इतनी अच्छी तैयारी नहीं किए हुआ, उसे पता है कि मेरा क्वालिफाई करना मुश्किल है, तो मैम क्या आईआईटी का सपना टूट जाएगा, तो कैसे करेंगे, है ना। तो रेगुलर एंट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ये तो एक ऑप्शन है ही, राइट। इसके अलावा हमारे पास रेगुलर एंट्री में कैसे जाने का तरीका है, एडमिशन होता है क्वालिफायर प्रोसेस के थ्रू। इस क्वालिफायर प्रोसेस में तुम्हें 4 वीक का कोर्स वर्क कराया जाता है। 4 वीक का कोर्स वर्क कराया जाता है बेस्ड ऑन लेक्चर वीडियोस होंगे, उसमें असाइनमेंट्स होंगे, लाइव सेशंस होंगे, 4 फाउंडेशनल लेवल कोर्सेज का। कौन कौन से? इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। क्या क्या है इसमें? इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है,
डेटा साइंस के लिए, स्टैट्स है डेटा साइंस के लिए, और कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग है, ठीक है। तो इसका 4 वीक का एक कोर्स वर्क होता है जिसमें लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, लाइव सेशन, सब तुम्हें लगाना पड़ेगा इन 4 सब्जेक्ट के लिए। ये तुम्हें दिया जाएगा थ्रू आवर ऑनलाइन पोर्टल, तो तुम्हें जाके नहीं है फिजिकली क्लासेस लेनी है, तुम्हें ऑनलाइन पोर्टल पे दे दिए जाएंगे क्लासेस, असाइनमेंट्स, वीडियोस, जो भी करना है। सब्जेक्ट्स ये 4 रहेंगे। हर वीक एक असाइनमेंट तुम्हें सबमिट करना होगा अगर तुम ग्रेड चाहते हो तो, अगर ऑब्वियसली तो अगर तुम पास होना चाहते हो आगे जाके, तो यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट एवरी वीक, ठीक है। हर हफ्ते तुम्हें असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना होगा ताकि तुम्हें ग्रेड्स जो है मिलते रहे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 4 वीक्स, 4 हफ्ते के एंड में अ क्वालिफायर एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन कंटेंट कवर्ड इन द 4 वीक्स ऑफ स्टडी। तो जो भी तुम्हें 4 हफ्ते में पढ़ाया गया है, 4 वीक्स एंड होने के बाद एक एग्जाम दिया जाएगा, ये है वो क्वालिफायर एग्जाम जो तुम्हें पास करना होगा, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, ये एक प्रोसेस है इसमें रेगुलर एंट्री का। तो रेगुलर एंट्री में तभी देखो फर्क नहीं पड़ता उनको कि तुम क्या पढ़ के आए हो 11th 12th में, तुमने पूरे 2 साल मस्ती मारी, नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। इनको किस बात से फर्क पड़ता है? तो फर्क इस बात से पड़ेगा कि अगर तुम कुछ भी पढ़ के आए हो, तुमने ना भी पढ़ा हो, तुम हमारा ये जो 4 वीक का कोर्स है इसको लगाओ। 4 वीक के कोर्स में हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेक्चर देंगे, नोट्स देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, वो सॉल्व करना है तुम्हें, वीकली सबमिट करना है। उसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाएगा, वो क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग टेस्ट। अगर वो कर लिया तो यही रेगुलर एंट्री है, इसके थ्रू एडमिशन हो जाएगा। और ये बहुत सही भी है, इससे तुम्हारी पास्ट में तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्या पढ़ा है क्या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इनके 4 सब्जेक्ट्स तुम्हें उस 4 हफ्ते के दरमियान पढ़ने हैं, राइट। तो इट्स लाइक फ्रेश स्टार्ट, तो बहुत अच्छा मौका है उस बच्चे के लिए जो डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है ना। तो यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस थिंग। तो अब देखो आईआईटी मद्रास में तुम्हारे पास क्या तरीका है। पहले एक फाउंडेशनल लेवल होता है जिसमें 32 क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर मान लो तुम फाउंडेशनल लेवल को खत्म कर देते हो, तुम इसे कंप्लीट करके सोचते हो कि अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है इस कोर्स में, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो अगर तुम यहाँ से एग्जिट करते हो, यहाँ छोड़ते हो, तो तुम्हें ये लोग फाउंडेशन सर्टिफिकेट देंगे। क्या देंगे? फाउंडेशन सर्टिफिकेट देगा तुम्हें आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो तुम खाली हाथ, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। इट्स नॉट लाइक दैट कि यार मैंने 1 साल अपना बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं। दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट, है ना, जो इन्हीं का होगा, आईआईटी मद्रास। अच्छा, जब तुम इसको पार करके आगे पहुंचते हो तो एक डिप्लोमा लेवल होता है, इसके 54 क्रेडिट्स होते हैं। तो तुमने फाउंडेशन लेवल तो कर लिया, अब तुम क्या करोगे? डिप्लोमा लेवल करोगे। यहाँ भी छोड़ने का ऑप्शन है, अगर तुम यहाँ एग्जिट करते हो तो तुम्हें डिप्लोमा दे दिया जाएगा कि तुमने डिप्लोमा कर लिया है प्रोग्रामिंग में, डेटा साइंस में, है ना। तो प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस बेसिकली ये तुम्हें डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ओके, अगर मान लो और आगे हम जाते हैं, डिग्री लेवल तक पहुंचते हैं, तो बीएससी हो जाएगी जो 28 क्रेडिट की होती है। यहां से तुम एग्जिट कर सकते हो, है ना। यू विल एग्जिट हेयर विद द बीएससी डिग्री इन डेटा साइंस, जिसके बाद तुम काफ़ी जॉब्स के लिए क्लियरली एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ तक करते हो तो यू विल एग्जिट विद बीएससी डिग्री। अब इसके बाद होता है डिग्री लेवल बीएस, जिसके 28 क्रेडिट होते हैं। इसको पूरा करने के बाद तुम्हें बीएस डिग्री दे दी जाएगी, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन फ्रॉम आईआईटी मद्रास, राइट। तो बहुत ज़्यादा सही है कि तुम्हें बीच में फील भी होए कि मुझे नहीं करना है, मेरे को इतना ही करना है, मैं जॉब देखना चाहता हूँ, अब मेरे को आगे पढ़ना है, तो यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन टू टेक एग्जिट एंड यू आर नॉट एग्जिटिंग विद खाली हाथ, यू आर टेकिंग अवे समथिंग, है ना। जो भी तुमने क्रेडिट्स अर्न किए हैं उस बेसिस पे तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है, राइट। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर फाउंडेशन लेवल पर ही जाते हो तो ये फीस है, जैसे जैसे आगे जाओगे बीएस डिग्री तक लगभग 3.5 लाख के आसपास जो है तुम्हारी फीस होती है, ठीक है। ओके, चलो देखो, अब ऑफलाइन क्लास भी होता है। तुम ध्यान से देखो, IIT Madras and Ropar have signed an agreement to enable students of BS Data Science and Application from IIT Madras to undergo एन ईयर ऑफ स्टडी इन IIT रोपर। तो ये इनका एक तरह से साइंड एग्रीमेंट या टाई अप समझ लो कि तुम 1 साल के लिए जाके पढ़ सकते हो IIT रोपर में। स्टूडेंट्स विल टेक कोर्स ऑन कैंपस इन फाइनल ईयर एट रोपर एंड क्रिएट अ पाथवे टू MS एडमिशन, ठीक
ठीक है। जिनका हाई CGPA होगा दे आर एग्जाम फ्रॉम मैंडेटरी गेट एग्जाम फॉर एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम इन IIT रोपड़। तो तुम्हें अगर नहीं पता, तो अगर तुम्हें मान लो मास्टर्स करना है, जैसे बीटेक हम करते हैं, बीटेक के लिए हमें JEE एग्जाम देना पड़ता है ना, JEE एडवांस करके हम बीटेक कर सकते हैं IIT से। ऐसे ही अगर तुम्हें MTech करना है, मास्टर्स करना है IIT से, MS करना है, तो उसके लिए गेट एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही गेट एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा जैसे तुम JEE के लिए पढ़ते हो। तो ये बात ये क्या बोल रहे हैं कि जिन बच्चों का इस कोर्स में जो हाई CGPA रहेगा उनको गेट देने की भी जरूरत नहीं है, उनको ऐसे ही मास्टर्स के लिए IIT रोपड़ जो है कंसिडर कर लेगा। तो फायदा काफी हो रहा है। मगर ये चीज ध्यान रखना, ये जो टाई अप की मैंने बात की है ये सिर्फ BS वालों पे है। अगर तुम बीच में ड्रॉप कर दोगे, है ना, तो फाउंडेशन लेवल पे छोड़ दिया तुमने, आगे छोड़ दिया हाफ में, तो नहीं होगा। जिनके पास है ना BS, जो BS वाले स्टूडेंट जो फाइनल डिग्री वाले हैं, है ना, उनको 1 साल IIT रोपड़ में तुम लोग जा सकते हो। और ये जो है इनका आपस में टाई अप है, विच इज अमेजिंग। यहाँ पे IIT मद्रास आपको BS इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या क्या बोलता है, अब ये देखो। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए रेगुलर एंट्री का तरीका वही सेम है, क्वालिफायर प्रोसेस होगा। इस क्वालिफायर अगेन प्रोसेस के दौरान 4 हफ्ते की तुम्हें इंटर्नशिप कोर्स देंगे, जिसमें इंग्लिश, मैथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, थिंकिंग एंड सर्किट्स एंड इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर फिर तुम्हारा एक क्वालिफायर एग्जाम लिया जाएगा, जो पास अगर कर लिया तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, IIT मद्रास में। अब ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी एक फाउंडेशनल लेवल है 44 क्रेडिट्स का, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो फाउंडेशन कोर्स सर्टिफिकेट के साथ। अगर आगे जाते हो डिप्लोमा करके एग्जिट लेते हो तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिल जाएगा IIT मद्रास का। अगर पूरा करोगे तो BS की डिग्री मिल जाएगी, है ना, BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम IIT मद्रास। फी स्ट्रक्चर की बात करें, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रेडिट्स जितने अर्न करोगे। अगर यहाँ एग्जिट ले लिया तो 80,000। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पूरा BS लोगे तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल बीटेक से तो सस्ता ही है। और जेन्युइनली इट्स वेरी अमेजिंग थिंग। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, डेटा साइंस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो तुम BS कर सकते हो, और उसके बाद मास्टर्स के लिए काफ़ी तुम्हें जो है ऑप्शंस खुल जाते हैं। आगे देखो, टॉप स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड प्लेसमेंट सपोर्ट एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड offered chances to work with IIT Madras faculty on research projects. Research projects, देखो research projects पे काम करना is not a very big thing। अगर तुम किसी और प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हो, जैसे लेट्स से VIT, तो वहाँ पे भी प्रोफेसर्स के साथ तुम रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करोगे। मगर द पॉइंट इज कि तुम्हें प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाता है ना, वो चीज़ है उनको जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, जो टॉप CGPA स्टूडेंट्स होंगे। बाकी तुम लोग अगेन IIT मद्रास की जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, दे वुड बी रिच इन एक्सपीरियंस। तो उनके साथ काम करने का मौका मिलना, प्रोजेक्ट के ऊपर अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना तुम्हें हेल्प करता है कल को जाके मास्टर्स अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से करनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बढ़िया है, दैट यू कैन कंसिडर। ओके, समझ गए। तो ये है हमारा IIT मद्रास में। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो देखो, IIT मद्रास BS डेटा साइंस हेल्प्स 2500 स्टूडेंट्स विद जॉब्स एंड प्रमोशंस। और आर्टिकल देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का, 850 IIT मद्रास BS डेटा साइंस स्टूडेंट्स रिसीव्ड ऑफर्स फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन ओपन कब होता है इसमें? हाँ, ये एप्लीकेशन ओपन की जो डेट है, जैसे लास्ट ईयर 2025 बैच की कब हुई थी, 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 23 फरवरी 25 में ख़त्म हो गया था पिछले साल के लिए। तो इस साल के लिए तुम सोच लो सेम ही टेंटेटिव विंडो होगा, तो कुछ टाइम है अभी, जनवरी में इट ओपन्स, ठीक है। सेकेंड इज IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी तुम्हें कौन सा कोर्स ऑफर करता है? BSc ऑनर्स डेटा साइंस एंड AI, 4 से 8 साल में तुम इसे कर सकते हो, ठीक है, डेटा साइंस एंड AI। तो ये भी काफ़ी बढ़िया कोर्स है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी तो कक्षा 12 60% के साथ होनी चाहिए, एंड मैथ्स इसमें एक आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैथ्स वाले ही इसमें एलिजिबल होंगे। अगेन 2 तरीके हैं यहाँ पर भी, एक तुम्हारा रेगुलर एंट्री होगा और एक JEE बेस्ड एंट्री होगा,
ठीक है। जो जेई बेस्ड एंट्री है वो तुम समझ चुके हो अब तक। रेगुलर एंट्री में भी सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा। किसके ऊपर होगा? 4 हफ्ते का बेसिक मैथ्स developed specifically for this program. Applicants will be ranked using a composite score that will be based upon their performance in class 10th, 12th and the online course. अब रेगुलर एंट्री में देखो इस आईआईटी का प्रोसेस अलग है। जो पिछला आईआईटी मद्रास ने ये कहा था कि भाई तुम कुछ भी पढ़कर आओ, हमारे कोर्स में अच्छा कर लोगे तो हम तुम्हें एडमिशन दे देंगे, है ना, चाहे तुम किसी भी ब्रांच कहीं से भी आते हो। ये क्या कहते हैं, कक्षा 12 में 60% होने चाहिए मैथ के साथ, और तुम्हें ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, और तुम्हें जो स्कोर दिया जाएगा उसमें तुम्हारे क्लास 10th में तुमने कैसा किया था, 12th कैसा किया था, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो बोला है एप्लीकेंट्स को रैंक किया जाएगा कंपोजिट स्कोर के आधार पे, और इसमें तुम्हें परफॉर्मेंस तुम्हारा बचपन से लेके कक्षा 10-12 और जो तुम ऑनलाइन कोर्स दिया होगा, बचपन मतलब क्लास 10th में क्या है, 12th में ऑनलाइन कोर्स में क्या है, वो सब देख लिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं। ऑल कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर अगर तुम करके एग्जिट लेते हो तो तुम्हें एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा डेटा साइंस और एआई में। ठीक है, ऑल कोर्सेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर करते हो तो एग्जिट करोगे डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड एआई। ठीक है, ऑल कोर्सेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों करते हो तो बीएससी डिग्री मिलेगी डेटा साइंस और एआई में। अगर चारों साल पूरा करते हो तो तुम्हें यू कैन एग्जिट विद बीएससी ऑनर्स डिग्री इन डेटा साइंस एंड एआई फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। फीस स्ट्रक्चर क्या है, अप्रॉक्स 3.5 लाख आपके 4 साल बीएससी ऑनर्स की फीस रहेगी। ठीक है, 50,000 आपको देना पड़ता है एडमिशन के समय पे, और बाकी कोर्स रजिस्ट्रेशन फी है 1,000 रुपये पर क्रेडिट जो आपको देनी पड़ेगी, है ना, पीरियोडिकली टाइमली। ये बढ़िया चीज, ये प्रोग्राम आपको ऑप्शनल 4 हफ्ते का कैंपस विजिट अलाउ करता है। तो तुम अपने कोर्स के ड्यूरेशन में क्या कर सकते हो, कैंपस विजिट कर सकते हो आईआईटी गुवाहाटी का। प्रोग्राम फैसिलिटीज ऑप्शनल है, वैसे इट्स नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल 4 हफ्ते का कैंपस इमर्शन प्लान है फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एट आईआईटी गुवाहाटी, जहाँ तुम अपने प्रोफेसर से मिल सकते हो, यू कैन टेक ट्रेनिंग फ्रॉम देम, है ना, मीट इन पर्सन, और आईआईटी का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। दैट इज द पॉइंट। प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आईआईटी गुवाहाटी प्रोवाइड जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स एंड ग्रांट्स एक्सेस टू कोर्सेराज रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म हायरिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो टाई अप है जिसमें तुम्हें सपोर्ट दिया जाएगा प्लेसमेंट के लिए, और अगर तुम टॉप सीजीपीए रैंकर होगे तो प्लेसमेंट होना अपने आप ही और आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। टेंटेटिव डेट्स पिछले साल, ये अगेन ये पिछले साल के डेट्स मैं दिखा रही हूँ ताकि तुम इस साल के डेट्स का जो आने वाला साल है उसका आइडिया ले लो। तो पिछले साल जुलाई 2025 में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ था सितंबर 2025 में, तो 26 में तुम लगा लो टाइम होगा हमारे पास। ठीक है, आईआईटी मद्रास का थोड़ा चेकआउट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो आईआईटी पटना, ये क्या ऑफर करता है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स 3 साल का, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल का। एलिजिबिलिटी है आपकी पीसीएम 10+2 में पीसीएम होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ। ठीक है, एडमिशन का तरीका क्या है, जेई, नीट, सीयूईटी, बिट, सैट, केवीपीवाई, इन सब के थ्रू तुम जा सकते हो स्कॉलरशिप होल्डर्स, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, या फिर एक वैलिड स्कोर इन इंटरनेशनल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इनमें से कोई भी, या फिर आईआईटी पी सैट एंट्रेंस एग्जाम फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो इन्होंने थोड़ा सा अपना प्रोसेस, आईआईटी पटना ने थोड़ा सा ऐसा कर रखा है कि भाई ये आओ, इनमें से कोई टेस्ट दिया है तो आओ हमारे पास। तो वही सेम प्रोसेस, पहले ईयर में फाउंडेशन मिलता है, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा लेके अगर एग्जिट लेना चाहो ले सकते हो, थर्ड ईयर में डिग्री री एंट्री ले सकते हो, और फिर आपको फाइनली जो आपका कोर्स का है ना है, यू गेट दैट सर्टिफिकेट। कंप्यूटर साइंस में 40,000 रुपये फीस है आपकी पर ईयर, बिजनेस मैनेजमेंट में यू हैव सेमेस्टर 50,000। ठीक है, तो 1 लाख रुपए साल की आप फीस दे रहे हैं इस कोर्स के लिए। प्लेसमेंट देखो, ऑल प्रोग्राम्स आर बैक्ड बाय 100% इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। तो जिन भी बच्चों को ऐसा डर लगता है ना कि मैम हम इसमें एडमिशन लेंगे बट मैम क्या प्लेसमेंट हो पाएगा,
है ना, कि ऐसा पॉसिबल है आईआईटीज में जे एग्जाम के बिना एडमिशन हो, प्लेसमेंट सपोर्ट हो, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, राइट। तो इसी के लिए सेशन आज मैंने कंडक्ट कराया है तुम्हें। तो इतना अवेयरनेस तुम्हें होना चाहिए बेटा कि कैसे तुम लोग एडमिशन ले सकते हो, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। आखिरी है आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर तुम्हें प्रोवाइड करेगा बीएससी या बीएस इन अप्लाइड एआई और डेटा साइंस। 4 साल का ये कोर्स है आपका। 12th पास आउट होने चाहिए 60% +2 में। आपके पास मैथ्स जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट ये लेगा, आईआईटी जोधपुर अपना एक क्वालिफाइंग टेस्ट लेगा जो आपको करना पड़ेगा। शेड्यूल क्या होता है, जैसे देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सेल्फ पेज लर्निंग करनी है आपको, लेक्चर्स के साथ खुद से पढ़ना है, क्विज देने हैं, असाइनमेंट्स। उसके बाद लाइव लेक्चर्स होंगे फैकल्टी के द्वारा, ठीक है, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स, मास्टर क्लासेस फ्रॉम द एक्स सीओज, लाइक यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपोजर यहाँ पे, ठीक है, बाकी के 3 दिन। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि तुम रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो और तुम्हें लाइव क्लासेस साथ साथ इसके ड्यूरेशन में मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ भी एग्जिट ऑप्शंस मल्टीपल हैं। अगर 1 साल में होते हो सर्टिफिकेशन मिलेगा, फिर डिप्लोमा, बीएससी और फिर बीएस, ये लगभग सब में सेम है ना। अगर फीस का कंपैरिजन करें तो प्रोग्राम की जो फीस है साल की लगभग 1 लाख है, ठीक है। ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है आपकी। और प्लेसमेंट सपोर्ट द फ्यूचर यूनि विल ऑफर अ 4-स्टेप प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इंक्लूडिंग द प्रोफाइलिंग, आपकी प्रोफाइलिंग में हेल्प करेंगे, जॉब रोल मैपिंग में, इंटरव्यू प्रिपरेशन, फीडबैक, एनहेंसिंग योर करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि जाओ अपने आप जाके जॉब देखो। देखो इट्स अ न्यू कोर्स, है ना, इतना अवेयरनेस लोगों में नहीं है, डर ज़्यादा है, और इसीलिए प्लेसमेंट सपोर्ट अच्छे से दिया जाएगा कि बिकॉज दे हैव टू मेक इट लुक ऑल्सो ना कि भाई ये जो नए कोर्सेज हैं ये अच्छे कोर्सेज हैं एंड इनमें बेनिफिट होता है बच्चे को, राइट। तो वी डू प्रोवाइड यू द प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड प्लेसमेंट सपोर्ट, तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो एआई, डेटा साइंस, एमएल में, है ना, तो सीइंग द कोर्सेज तुम डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल आउट करना और इनके क्वालिफायर प्रोसेस का हिस्सा बनना और देखना कि यू कैन हैव अ गुड ऑप्शन, है ना, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आईआईटीज में जाके इतनी बढ़िया लर्निंग लेने का, राइट। तो ये सेशन में अगर तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल सेशन अगर चाहते हो इस प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊं तो मुझे कमेंट कर देना डिटेल सेशन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तुम चेकआउट कर लेना एक बार, राइट, सो दैट यू नो नाउ कि हम आईआईटीज जा सकते हैं बिना जेईई एग्जाम के, तो डरने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो यू कैन स्टिल बी एन आईआईटीएन और अपने सेपरेट तरीके से रेगुलर एंट्री के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। मेहनत करना होगा, वो तो यू गाइज आर रेडी फॉर दैट, आई नो दैट। तो अगर डिटेल सेशन चाहते हो मेक श्योर दैट यू डू कमेंट। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। दिस इज मी शिल्पी कौशिक साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।